आज के व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो एक नया है, मतलब जो अयोध्या की हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अयोध्या की जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में ये व्लॉग है। तो पहला नहीं, मतलब अभी तो मतलब विज़िट करने आए हम लोग गुप्तार घाट विज़िट करेंगे। गुप्तार घाट के बारे में हर चीज़ बताएंगे आपको, हिस्ट्री वगैरह। सीआरपीएफ कैंप में खड़े हैं अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ के रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास डबल हेलमेट है। वैसे आप जाएंगे तो डबल हेलमेट ही आपको अलाउ करेंगे, तभी आप अंदर जा पाएंगे, नहीं तो बिना डबल हेलमेट के आप अंदर नहीं जा पाएंगे, और बिना डबल मार्क्स के भी। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको जो गुप्तार घाट का रास्ता है वो कैंट एरिया से पड़ता है, तो कैंट एरिया से आपको जाने के लिए हेलमेट चाहिए। पर अब ट्रिपलिंग तो नहीं कर सकते, वो तो इनलीगल है। बाकी अगर आप डबलिंग कर रहे हो तो डबल मास्क एंड डबल हेलमेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर डंडे पड़ सकते हैं। बाकी तो आप कुछ समझदार हो, चालान वालान तो कटता ही रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप अपने ब्लॉग को, जो कि गुप्तार घाट का सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गुप्तार घाट। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, और पानी तो यहाँ का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले ये भाई साहब आए थे तो हमें बता रहे थे कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। 19 लोग आगरा की फैमिली आई हुई थी, यहाँ पे उन लोग की आगरा की फैमिली कहाँ की मुझे नहीं पता, ऐसे ही कहीं की फैमिली थी। तो बता रहा था ये कि भैया यहाँ पे डूब के मर गए। तो प्लीज़ आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर यहाँ पे आइए विजिट करने गुप्तार घाट, अगर नहाने वहाने का आप लोग सोचिए तो प्लीज़ ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। ज़्यादा अंदर क्या जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पानी इतना, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पानी कितना है, देख लीजिए पानी कितना है। मतलब वो सीढ़ी दिख रही है, अभी इसके नीचे लगभग में 10 कितने स्टेप्स होंगे भैया? लगभग कितने स्टेप्स? 40 स्टेप्स नहीं, 30 स्टेप्स होंगे ऊपर से नीचे तक मिला के टोटल। लेकिन फिर भी पानी इतना ज़्यादा है, उसके बाद भी नहीं माना उन्होंने, नहाया। अब बल्कि पूरी फैमिली, सोचने वाली बात है कि पूरी एक फैमिली खत्म हुई है यार। धूप तो बहुत तेज़ लग रही है, तो बहुत तेज लग रही है, बट फिर भी अब आपको दिखाते हैं मेन गुप्तार घाट में जो है वो ये है गुप्तार घाट मंदिर। आप देख सकते होंगे ये गुप्तार घाट का मंदिर। और वाइड कर दें, हाँ हो गया वाइड। तो देख लिया आपने, ये गुप्तार घाट का मंदिर है। हम लोग आपको चल के यहाँ पे जो बीच में गेट दिख रहा है वहाँ पे चल के आपको दर्शन कराएंगे, और वहाँ के पंडित जी से आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे कि वो बताएंगे आपको कुछ यहाँ के बारे में जानकारियाँ। तो आइए चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा मंदिर, ये रहे पुजारी जी। पुजारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैमरा अलाउ किया हम लोग को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सामने बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे साफ है कि कैमरा नहीं ला सकते हैं। तो बता दीजिए कि बाबा जी ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, आखिर ये मंदिर बना क्यों है? भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से लौट के उनका राज्याभिषेक हुआ, काफ़ी समय तक राज किए जी। राज्य काफ़ी समय जब हो गया तो भगवान ने हर चीज़ का हर एक समय निश्चित किया हुआ है जी, खुद का और सारे संसार का जी। भगवान राम की कृपा से यमराज उनसे मिलने आए जी। यमराज ने एक शर्त रखी, प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ जी, लेकिन हमारी आपकी बात को कोई न सुने न देखे। जी। भगवान ने स्वीकार कर लिया जी। और कहा अगर कोई देखता है तो उसे आप प्राणदंड देंगे। अच्छा। लक्ष्मण जी को पहरे पर भगवान राम और यमराज अंदर वार्ता में गए जी। तो यमराज ने कहा कि महाराज मैं तो आपने जब सृष्टि सृजन किया जी, तो उस समय प्रथम मुझे बनाया जी, और मुझे जो दायित्व दिया गया है जी, उसके अनुसार अब आपने अपना पृथ्वी पर जो समय निश्चित किया था वो पूरा हो चुका है जी। अब आप अपने साकेत धाम को पधारें। जी। उसी बीच में लक्ष्मण जी आ गए, दुर्वासा ऋषि आए जी। दुर्वासा ऋषि गेट पर राम जी से मिलना चाहे जी। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया जी कि अगर अपनी आज्ञा नहीं है। जी। जी। लेकिन उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि ने कि मैं श्राप दे दूंगा, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। ओ भगवान से मिलने के लिए अगर आप नहीं आज्ञा देंगे तो हम श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। अच्छा। लक्ष्मण जी ने महाराज ठहरिए, वो गए संदेश लेकर। जैसे प्रवेश किए यमराज ने इशारा किया, प्रभु आपके भाई साहब आ गए, और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। यमराज उस समय मूल वेश में बैठे थे। जी। जी। आए थे साधु वेश में। जी।
यमराज अंतर्ध्यान हो गया। राम जी के सामने पूछा राम जी ने कि लक्ष्मण आना कैसे हुआ, तो बताया कि महाराज दुर्वासा आपसे मिलना चाह रहे हैं। जी तो राम जी ने कहा आज्ञा होगी, जाइए भेज दीजिए। जी लक्ष्मण गए तो दुर्वासा भी चले गए। अब राम जी के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना पड़ेगा। जी अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो गोदबद्ध का पाप नहीं कर सकते, नहीं सकते, नहीं कर सकते। और आज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। वो तो है यार, बुराइयाँ आती जा रही हैं। गोदबद्ध का पाप नहीं होना चाहिए। जी तो उनकी सभा में जो उनके सभा सत्य गुरु जी थे, हनुमान जी थे, सबने ये निश्चय किया कि महाराज उनका परित्याग कर दिया। जी राम जी ने वही किया। बाहर निकले तो कहीं तो ये कहा गया कि प्रणाम की आशीर्वाद नहीं दिया, और कहीं ये कहा कि लक्ष्मण जी मैं वहाँ परित्याग करता हूँ। उन्होंने परित्याग कर दिया, ये आशीर्वाद नहीं दिए। तो लक्ष्मण जी आज जो अयोध्या में लक्ष्मण घाट है जी वो सरयू तट पर गए हाँ और वहाँ अपने मूल रूप में आ गए। अच्छा केशावतारी थे, हाँ वो अपने मूल रूप में आए और अपने धाम पधार गए। बाद में सभी भाइयों के लड़कों को राम जी ने राज्य बांटा। अयोध्या से पश्चिम उत्तर वाहिनी सरयू में जो आज भी यहाँ बह रही है, जी ये उत्तर वाहिनी सरयू है। यहाँ दक्षिण से उत्तर रहे हैं कुछ दूरी पर। अच्छा कुछ दूरी पर। इसके बाद भी घूम जाता। अच्छा तो यहाँ भगवान पधारे, जी भगवान के साथ प्रजा भी आई। हाँ प्रजा भगवान की वो थी जो भगवान राम की सहायता के लिए देवता पधारी थी पृथ्वी पर। अच्छा वो सभी प्रजा भगवान राम के साथ आई। हाँ यहाँ सभी देवता उपस्थित थे। जी भगवान ने यहाँ अस्त्र का त्याग किया जी और शिव जी से कहा कि जो भी शेष रह जाते हैं उनको आप भेज दीजिएगा। अच्छा भगवान ने सबको सदैव भेज दिया। भरत जी को अपने में समाहित किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए। ये है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाने लगा। जी मतलब इसका पहले नाम था गोप्रतार। गोप्रतार। जी अभी गुप्तार घाट के नाम से जाना जाने लगा। हाँ ये भगवान राम का मंदिर है, ये राजा साहब अयोध्या का बनाया हुआ है। जी जी और राजा अयोध्या के मंदिर में यहाँ ये स्वरूप जो भगवान का है, जी दुनिया में ऐसा स्वरूप नहीं मिलेगा, अपने आप में अद्वितीय है। जी एक तो ये धातु का बना हुआ है, अच्छा कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। दूसरे यहाँ भगवान ने अस्त्र का त्याग किया था, हाँ तो हाथ में धनुष नहीं है, बाकी सब जगह आपको धनुष मिलेंगे। मतलब इस जगह पर भगवान राम ने जो अस्त्र शस्त्र थे जो उनके धनुष बाण वगैरह वो उन्होंने रख दिए यहाँ थे। स्वरूप में अस्त्र शस्त्र नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धनुष बाण नहीं है भगवान के हाथ में। नहीं, भगवान खाली हाथ है। जी और भगवान का एक संदेश हम लोगों के लिए भी है जी कि भगवान स्वयं तीनों लोक के मालिक थे। जी और अगर ये देखा जाए कि मानव रूप में टहल रहे थे तब भी वो चक्रवर्ती राजा थे। जी हाँ तो चक्रवर्ती राजा ने ये संबोधन किया कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, जी सबको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। संपत्ति कितनी भी किसी की हो, जी साथ नहीं जाती। जी उसका ये सब पीटियाँ जाती हैं। अगर आप धनार्जन अगर अच्छे ढंग से किए हैं तो कई पीढ़ियाँ चलेंगी, खाएंगी। जी जी और अगर आपने पाप की कमाई का बनाया है तो बस आपके साथ ही निपट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बेटे खाएंगे। बहुत बहुत गुप्तार घाट यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ एक महीने का बहुत बड़ा पुण्य है। जी शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। अच्छा एक महीना पूरा। हाँ, यहाँ तो इसमें आज भी आती है। अच्छा तो ऐसा मतलब उस पूर्णिमा में क्या ऐसा है कि जो है कुछ मतलब अब सारे देवता यहाँ उपस्थित हैं। हाँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा पुण्य जो भी यहाँ दान रहे जो भी होगा अच्छा वो सब फलित होता है। जैसे ये सरयू जी के महात्म्य में भी बताया गया, स्कंद पुराण में है। जी जी उसकी फोटो लीजिए, दिखाइए। आप लोग देख सकते हैं ये जो सामने पूरा लिखा हुआ है। गुप्तार घाट के बारे में पूरी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या कैसे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका हमारी ये मदद करने के लिए और बताने के लिए कि क्या है यहाँ की क्या मान्यता है, क्या कैसे है। बाकी हम खुद एक तरीके से अगर बोले तो बहुत ही धन्य मानते हैं कि हम अयोध्या में हैं और हम अयोध्या में है, श्री रामचंद्र जी की भूमि में हम वास करते हैं। और ये आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी बहुत ही किया हमारे अयोध्या को। बहुत अच्छा काम कर जी बहुत अच्छा सरकार का। हम किसी सरकार का कोई सपोर्ट नहीं करते, बट हाँ जिन्होंने अच्छा किया वो अच्छा किया। कार्य की सराहना होती है, कार्य की सलाह होती है, व्यक्ति की नहीं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो जो हमारे कार्य के यहाँ लाइट लगवा दिया, रंगा दिया, उधर 700 मीटर बना, बहुत अच्छा 200 मीटर इधर बना। अब पहले के हिसाब से गुप्तार घाट अब बहुत साफ रहने लगा है।
जो बात सच है वो सच है। पंडित जी के आप मुँह से सुन सकते हैं, बाबा जी खुद बता देंगे इसमें आपको। कोई दो राय नहीं। बाकी जो भी है हम तो अयोध्या यही में भी बन रहा है जो जी, अयोध्या में भी बन रहा है। विकास दिन पर दिन होता ही जा रहा है, एक को दिन रुक नहीं रहा है, दिन पर दिन विकास नहीं, होता वो ही तो जा रहा है। भाई किसी चीज को बनाने के लिए कुछ गड़बड़ी होगी तभी साफ बनेगा। जी हाँ, जी हाँ। खुदाई होगी, ये होगी, कुछ मलबे हटेंगे तभी। जब तक मलबे रहेंगे तब तक कुछ गंदगी महसूस होगी, बन जाने के बाद साफ सुथरा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग अगर अयोध्या आ रहे हैं, अगर गुप्तार घाट या कोई भी ऐसी जगह विजिट कर रहे हैं, तो एक बार उस चीज़ के बारे में जानिए। जैसे हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे हर एक जगह की, जैसे आज हमने गुप्तार घाट की, वैसे कल और भी जगह जाके करेंगे। और जैसे पंडित जी ने हमें बताया, बाबा जी ने हमें पूरी बातें बताई यहाँ के बारे में, उसी तरीके से हर जगह की हम जो है वीडियोज़ लाएँगे। बस यही कहना चाहूँगा कि आइए अयोध्या के दर्शन कीजिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। हाँ, कोविड है, मास्क ज़रूर लगा के जो है निकलिए, सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूर यूज़ कीजिए। और हाँ, अगर कैंट में आ रहे हैं, बाई चांस गुप्तार घाट आ रहे हैं, तो डबल हेलमेट, डबल मास्क, ट्रिपलिंग तो मत करिएगा, डबल हेलमेट, डबल मास्क, आइए सेफ्टी के साथ और दर्शन करके जाइए। फाइनली व्लॉग एंड करने वाले हैं अब। ब्लॉग तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। तो हम लोगों ने आपको गुप्तार घाट के बारे में पूरा बता दिया है और पुजारी जी ने भी आपको बताया ही है पूरा। तो आप बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है उन्होंने, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। अगर तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। गुप्तार घाट आइएगा तो फिर कैंट एरिया से ही आने का इसका एक रास्ता है। तो प्लीज़ हेलमेट, 2 लोग हैं बाइक से तो प्लीज़ हेलमेट पहन के आइएगा। अगर कार से है तो प्लीज़ सेफ्टी आपकी सबसे पहले है, सीट बेल्ट लगा के आइएगा। और मास्क तो ज़रूरी, बिकॉज इस टाइम कोविड चल रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि जो ब्लॉग में पुजारी जी ने सारी बातें बताई हैं, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है हमारी। और यही कहूँगा कि ब्लॉग आएंगे अब डेली और देखते रहिएगा खूब मस्ती के साथ। तो ये कह रहा कि अभी कैंट एरिया में धीरे धीरे, अभी कैंट एरिया में बहुत सारी मंदिरें हैं। अभी तो मैंने एक ही विज़िट किया जो फेमस है, गुप्तार घाट माता जी की मंदिर है, और वो 2 पंचमुखी शंकर जी, पंचमुखी हनुमान जी, 2-3 मंदिरें हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी ये ब्लॉग सिर्फ गुप्तार घाट का था, अगला ब्लॉग आएगा। तो चलिए फिर अब ब्लॉग को एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वो बोलने की जरूरत नहीं है, जो देखेंगे वो कर देंगे, क्योंकि हम लोग अच्छी ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छी लगेगी आपको तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो बल कर ही दीजिएगा आप। हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे कैमरे पे फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट आ जा रही है, तो उसको प्लीज़ संभाल लीजिएगा। और हाँ, जो भी गलती लगे आपको, जो भी गलती लगे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। चलिए फिर अब ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत हो गई बातें, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय।